चंदन अपने बड़े भाई विक्रम और भाभी बेला के साथ रहता है। चंदन मजदूरी करता है और पैसे कमाकर अपने भाई और भाभी को संभालता है। चंदन, मुझे माफ करना भाई, मुझे अभी तक नई नौकरी नहीं मिली है। न जाने कब आएंगे मेरे अच्छे दिन। कोई बात नहीं भैया, आप चिंता मत कीजिए, आपको जल्द ही अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी। वो कहते हैं ना, कुछ अच्छा होने के लिए काफी टाइम लगता है, इसीलिए आपको सब्र रखना होगा। फिर देखना, सब्र का फल जरूर मीठा ही होगा। हाँ चंदन, उम्मीद तो यही है मेरे भाई। विक्रम की नौकरी छूटे हुए बहुत टाइम हुआ होता है, लेकिन अभी तक वो घर पर ही पड़ा हुआ होता है। वो और उसकी बीवी चंदन की कमाई पर ऐश कर रहे होते हैं। विक्रम, अपने छोटे भाई से पैसे ले लो, बोलो कहीं दूर जाना है आज काम ढूंढने, और हाँ, ये भी कहना कि ज्यादा पैसे दे क्योंकि दूर जाना है। लेकिन ये सब क्यों कह रही हो तुम? अरे मेरे होशियार पति, ये सब मैं तुम्हें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे आज फिर से घूमने का मन कर रहा है। वैसे भी इतने महीनों से तुम उसे झूठ ही बोल रहे हो, बोलते हो कि मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ और वहाँ जाकर तफरी करते हो, तो आज फिर से उसे झूठ कहो और आज हम दोनों घूमने जाते हैं। ठीक है बेला, मेरा भी बहुत दिनों से घूमने का मन हो रहा है, आज मस्त घूम कर आएंगे हम दोनों। हाँ। विक्रम चंदन से पैसे लेता है और वो और बेला दोनों घूमने जाते हैं। लेकिन उस दिन जब चंदन घर लौट रहा होता है तो वो दूसरे रास्ते से आता है और वहाँ पर वो बेला और विक्रम को घूमते और मजे करते हुए देख लेता है। फिर रात में, भैया भाभी, आज मैंने आप दोनों को घूमते हुए देखा। भैया, आपने तो मुझसे काम ढूंढने जाने के लिए पैसे लिए थे ना, तो फिर आप और भाभी घूम कैसे रहे थे? क्या हुआ, आप काम देखने नहीं गए क्या? चंदन, मैं काम देखने गया था, लेकिन वो वहाँ पर मैं देर से पहुँचा और मेरे पहुँचने तक कर्मचारियों की लिस्ट भर चुकी थी और बदकिस्मती से ये वाली नौकरी भी मिलने से पहले ही हाथ से निकल गई। इसीलिए ये निराश थे और फिर मैं इन्हें मार्केट ले गई और हम दोनों बस थोड़ा घूम फिर आए। अच्छा, ऐसी बात है क्या? कोई बात नहीं भैया, मैं आपको पहले भी ये कह चुका हूँ और हमेशा यही कहूँगा कि हिम्मत मत हारिए और निरंतर प्रयास करते रहिए। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। हाँ मेरे भाई। इतना कहकर चंदन अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही चंदन अपनी सारी कमाई अब बेला और विक्रम को ही दे दिया करता है। विक्रम, अब हमें चंदन की जायदाद हड़पनी होगी कैसे भी करके, और उसके बाद उसके नाम की हुई जमीन, उसका बनाया हुआ घर, वो सब हमारा हो जाएगा। तुम्हारे बाबूजी सब कुछ आधा आधा बांट के गए थे तुम दोनों को, लेकिन अब हमें सब कुछ अपने नाम करना है। हाँ बेला, उसके बाद हम दोनों ऐश ही ऐश करेंगे। हाँ विक्रम। विक्रम और बेला दोनों चाल चलते हैं और चंदन के खाने में ऐसी दवाई मिलाते हैं जिसके चलते वो सम्मोहित हो जाता है। लगता है अभी ये सम्मोहित हो चुका है, अब सही वक्त है इसे हमारे इशारों पे नचवाने का। हाँ बेला, ओए चंदन, चल जल्दी से इन कागजों पर दस्तखत कर दो। ठीक है विक्रम भैया, अभी कर देता हूँ। चंदन उन कागजों पर अपने दस्तखत कर देता है और उसके बाद अगली सुबह वो देखता है कि उसका सारा सामान घर के बाहर पड़ा हुआ है। भैया, ये क्या किया आपने? आपने मेरा सारा सामान बाहर क्यों फेंका है? क्या हो गया भैया? अब से ये घर तुम्हारा नहीं हमारा है, और जो जमीन का हिस्सा बाबूजी ने तुम्हारे नाम किया था ना, वो भी हमारा ही है। क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है भैया? ये देखो, ये कानूनी कागज है, इन पर साफ साफ लिखा है कि तुम्हें अपनी जायदाद हमारे नाम करने में कोई दिक्कत नहीं है। इन कागजों पर तो तुमने दस्तखत भी की है, इसलिए अब ज्यादा नाटक मत करो और निकलो यहाँ से। ये आप दोनों ने मेरे साथ सही नहीं किया है, आप दोनों ने मेरे साथ छल किया है। कल रात को आपने जो खाना दिया था मुझे, उसमें जरूर कुछ मिलाया था ना, उसके बाद ही मैंने दस्तखत किए ना। अब कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि कानूनी तौर पर तुमने सब कुछ हमें दे दिया है। एक गरीब मजदूर हूँ, सालों की खून पसीने की मेहनत से मैंने ये सब बनाया था। बाबूजी ने मुझे और भैया हम दोनों को आधा आधा हिस्सा दिया था। आप दोनों ने उचित नहीं किया। मुझे जमीन जायदाद का कोई लालच नहीं है, लेकिन आप दोनों से मिले धोखे से मैं टूट चुका हूँ भैया, टूट चुका हूँ। एक साल में मैंने अपने लिए एक कपड़ा नहीं खरीदा, लेकिन आपको जो चाहिए वो दिया। मेरी सारी तनख्वाह मैं आप दोनों को दे देता, लेकिन
लेकिन आप दोनों ने मेरे प्यार, मेरे स्नेह का क्या सिला दिया मुझे। ये फरेब, ये धोखा, छी। चल चल, अब ज्यादा मुंह मत चला और दफा हो जाए यहाँ से। बहुत बोल लिया तूने, अब ज्यादा बोला तो यही गाल लाल कर दूंगा तेरे में। चल भाग यहाँ से। इस तरह विक्रम चंदन को धक्के मारकर वहाँ से निकाल देता है और बेचारा बेसहारा चंदन अब यहाँ से वहाँ दर दर भटकने लगता है। न उसके पास रहने का ठिकाना बचता है, न खाने का। उसके पास बस थोड़े बहुत पैसे बचे होते हैं, जिनके सहारे वो अपने दिन काटने लगता है। ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मैंने तो सच्चे मन से भैया और भाभी पर भरोसा किया, उन पर इतना प्यार बरसाया, लेकिन उन दोनों ने मेरी पीठ में खंजर घोंप दिया। ये उन्होंने सही नहीं किया। इतना सब करने के बाद भी मेरे हाथ बेबसी के सिवा कुछ ना रहा। न जाने अब आगे और क्या क्या लिखा है मेरे भाग्य में। चंदन 2 दिन तक रोता है, लेकिन वो तीसरे दिन हिम्मत जुटाकर काम ढूंढने लगता है। बोला, मुझे कोई काम होगा तो दे दो ना भाई, मुझे काम की बहुत जरूरत है। नहीं चंदन, हम तुझे कोई काम नहीं देंगे। तुझ जैसे फरेबी को इस गांव में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अरे मैं तो कहता हूँ तो चुल्लू भर पानी में डूब मत। भोला, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कोई गलत काम थोड़ी किया है, तुम मुझे फरेबी क्यों कह रहे हो? अरे जो अपने भाई के नाम की सारी जमीन को हड़पने की कोशिश करेगा उसे फरेबी ही कहूंगा ना। तुमने तुम्हारे बड़े भैया की जायदाद हड़पनी चाहिए। गाँव में सबको बता दिया है विक्रम भैया ने कि तुमने विक्रम भैया और बेला भाभी को सम्मोहित करने की दवाई दी ताकि तुम उनकी दस्तखत ले सको, लेकिन खुशकिस्मती से उन्होंने तुम्हें ऐसा करने से रोक लिया और अब उन्होंने तुम्हें घर से बाहर निकालकर बिल्कुल सही किया। तुम उस घर में रहने के लायक ही नहीं हो बेटा। ये तुम क्या बोल रहे हो भोला? जैसा तुम सोच समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। उल्टा विक्रम भैया और बेला भाभी नहीं, मुझसे मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है। उन्होंने मेरा नाम बदनाम कर रखा है अभी गाँव में, ताकि मैं किसी को उनके बारे में कुछ बता ही ना पाऊँ। सच में भैया इतने बुरे निकलेंगे ये मैंने कभी सोचा भी ना था। चल चल, अब ज्यादा बकवास मत कर और निकल यहाँ से। मुझे दिख गया है, अगर किसी और को दिख गया तो 2-4 गालियाँ खाएगा खाली फोकट में। चंदन बेचारा वहाँ से चला जाता है। जहाँ एक तरफ चंदन को कोई काम नहीं मिल रहा होता है, वहीं विक्रम और बेला चंदन का सुख चैन छीनकर बहुत खुश होते हैं और एकदम मजे की जिंदगी जी रहे होते हैं। वाह वाह वाह, क्या जिंदगी हो गई है हमारी। मैंने हमेशा से ही ऐसा पति चाहा था जो मुझे ऐसी ऐशो आराम वाली जिंदगी दे, लेकिन जब तुमसे शादी की तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया, क्योंकि तुम तो एक नंबर के आलसी और नाकारा निकले। फिर मेरे ही दिमाग में सुझाव आया कि तुम्हारे भाई को ही मोहरा बनाया जाए और एक दिन उसकी जायदाद लूट ली जाए। हाँ बेला, अगर तुम मुझे प्लान नहीं बताती तो शायद हम दोनों वैसे ही रह जाते और हमें ये जिंदगी कभी नसीब नहीं होती। चलो अब जल्दी से पैकिंग कर लो, हमें कल ही निकलना है, हम बहुत घूमेंगे अब। विक्रम और बेला दोनों घूमने निकल जाते हैं। जहाँ इन दोनों की जिंदगी खुशियों से भर जाती है, वहीं लाचार और हालतों से मजबूर चंदन की जिंदगी बद से बदतर होती जाती है। वो अपनी जिंदगी से इतना परेशान हो जाता है कि वो अब अपनी जिंदगी खत्म करने का निर्णय लेता है। बस बहुत हो गया, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। अब मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मेरे भाग्य में कुछ नहीं लिखा है आगे। हमेशा से इतना अच्छा और नेक मन रखने के बाद भी मेरे साथ गलत ही हुआ। अब मेरा जीकर कोई फायदा नहीं है। चंदन एक गहरी बावड़ी में अपनी जान देने जाता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे एक अमीर बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो गड्ढे में फंसा होता है। गड्ढे के ऊपर उसका बैग होता है जिसमें लाखों रुपए रखे होते हैं। बचाओ बचाओ, कोई है? मैं इस गड्ढे में फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरी मदद करो, कोई है? अरे ये क्या, ये काका तो यहीं फंस गए हैं। नहीं, मुझे पहले इनकी जान बचानी होगी, वरना ये इस गड्ढे में ही फंसे रह जाएंगे। चंदन फौरन उस बूढ़े आदमी को गड्ढे से बाहर निकालता है और तभी चंदन का ये नेक व्यवहार देख वो बूढ़ा आदमी बहुत प्रसन्न हो जाता है। काका आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा तुम चाहते तो गड्ढे के ऊपर पड़ा मेरा ये बैग उठा ले जाते और लखपति बन जाते, लेकिन तुमने लालच ना चुनते हुए किसी की मदद करना चुना। तुम्हारे इस काम से और तुम्हारे अच्छे और सच्चे मन से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। दिल से धन्यवाद बेटा। कोई बात नहीं काका, ये तो इंसानियत के नाते मेरा फर्ज था। मेरे पिता नहीं है
और हर बुजुर्ग व्यक्ति में मैं अपने पिता को ही देखता हूँ। बेटा, मेरा बेटा और बीवी भी नहीं रहे, लेकिन अब लगता है भाग्य ने मुझे मेरा बेटा फिर लौटा दिया है तुम्हारे रूप में। हाँ, अब से तुम मेरे बेटे हो। क्या? हाँ बेटा, तुम्हारी हालत देखकर मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम किसी दुविधा में हो। कहो बेटा, क्या बात है? तभी चंदन उस बूढ़े आदमी को सारी कहानी बताता है कि कैसे उसके बड़े भैया और भाभी ने उसे धोखा दिया, जिसके बाद बूढ़ा आदमी चंदन को अपने घर ले जाता है और वो उसे अब वहीं रहने को कहता है। अब से यही तुम्हारा घर है। मैंने तुम्हें अपना बेटा माना है और अब से मेरा सब कुछ तुम्हारा है। मुझे किसी चीज का लालच नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे सच्चे प्यार करने वाले, दिल से स्नेह देने वाले लोग पसंद है। मैं भी आपको अपने पिता के रूप में स्वीकारता हूँ पिताजी। इस तरह अंत में बूढ़ा आदमी और चंदन दोनों एक साथ रहने लगते हैं और बूढ़ा आदमी अपनी सारी संपत्ति अपने मुंह बोले बेटे यानी चंदन के नाम कर देता है। चंदन ने हमेशा सबका अच्छा ही किया, इसलिए भाग्य का खेल कुछ ऐसा ही हुआ। भाग्य ने चंदन के साथ भी अंत में अच्छा ही किया। वहीं घूमने गए बेला और विक्रम जब गांव वापस लौटे तो बिजली गिरने के कारण अपने जले हुए घर और पैसों को देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारा सारा धन घर में ही रखा था। हम तो लुट गए रे, ना घर रहा, ना जमीन रही, ना पैसा रहा। और अंत में वो दोनों बस अपना सर पकड़कर रोते रह जाते हैं।